रविवार की वह सुबह भी बाकी दिनों जैसी ही थी। सूरज समय पर उगा था, किरणें धरती को छू रही थीं, मंदिर की घंटियां बज रही थीं, लेकिन एक मां के जीवन में अब भी अंधेरा पसरा हुआ था। उसकी गोद वर्षों से सूनी थी, आंखों में प्रार्थनाएं थक चुकी थीं और समाज के ताने उसके मन से ज्यादा उसके विश्वास को तोड़ रहे थे। हर किसी ने कह दिया था कि यह उसका भाग्य है, उसकी कुंडली का दोष है, उसकी किस्मत की रेखा है, लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया कि भाग्य से भी ऊपर एक ऐसा न्याय है जो हर सुबह सूरज के साथ उगता है। कहा जाता है कि रविवार के दिन यदि श्रद्धा से सूर्य देव की इस विशेष कथा को सुना जाए तो औलाद पर पड़े रोग, जन्म जन्मांतर के दोष और अदृश्य बाधाएं धीरे धीरे ऐसे मिटने लगती हैं जैसे पहली किरण पड़ते ही अंधेरा। और यही कारण है कि यह कथा केवल शब्द नहीं है, यह उन टूटे हुए दिलों की आखिरी आशा है जो हर सुबह सूरज की ओर देखकर बस एक ही प्रश्न पूछते हैं, क्या मेरी गोद कभी भरेगी? रविवार की भोर थी, लेकिन यह भोर किसी आम दिन जैसी नहीं थी। आकाश में उगता सूर्य आज कुछ अधिक देर तक क्षितिज पर ठहरा हुआ प्रतीत हो रहा था, जैसे वह धरती को निहार रहा हो और उसके हर दुख को अपनी किरणों में बांध लेना चाहता हो। गांव की गलियों में हल्की हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी, पर एक घर ऐसा भी था जहां वर्षों से हर सुबह उसी मौन के साथ आती थी। उसी घर के आंगन में बैठी थी माधवी, आंखें सूरज की ओर, लेकिन मन में असंख्य प्रश्न। उसकी गोद सूनी थी पर उसकी ममता भरी हुई थी, उसके हाथ खाली थे पर उसकी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं रहीं। समाज ने उसे बहुत कुछ कह दिया था, कभी भाग्यहीन, कभी दोषग्रस्त, कभी ईश्वर की नाराजगी का पात्र। उसने हर देवता के द्वार पर सिर झुकाया, हर व्रत रखा, हर नियम निभाया, लेकिन हर बार रविवार आता और चला जाता और उसके जीवन में वही सन्नाटा रह जाता। उस सुबह भी वह बिना कुछ मांगे बस सूर्य को देख रही थी, जैसे वर्षों की थकान उसकी आंखों में उतर आई हो। उसी समय मंदिर की घंटी बजी और उसके साथ ही जैसे माधवी के भीतर कोई पुरानी स्मृति जाग उठी। उसे अपनी मां की कही एक बात याद आई कि सूर्य केवल प्रकाश नहीं देता, वह वंश को चलाने वाली ऊर्जा भी देता है। माधवी को याद आया कि बचपन में हर रविवार उसकी मां उसे सूरज को अर्घ्य दिलवाती थी और एक कथा सुनाती थी जिसे वह अब भूल चुकी थी। शायद वही कथा थी जिसे सुनने के बाद उसकी मां कहा करती थी कि सूर्य देव सबसे पहले बच्चों की रक्षा करते हैं। माधवी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी हुई। वह उठी और नदी की ओर चल पड़ी, जहां हर रविवार कुछ बुजुर्ग बैठकर सूर्य का ध्यान करते थे। नदी का जल शांत था, लेकिन उसमें सूर्य का प्रतिबिंब अस्थिर लग रहा था, जैसे कुछ कहने को व्याकुल हो। माधवी ने जल में हाथ डाले, ठंडक उसके शरीर में उतरी और उसी क्षण उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर जमी निराशा को हिला दिया हो। नदी के किनारे एक वृद्ध साधु बैठे थे, जिनका चेहरा सामान्य नहीं था। उनकी आंखों में उम्र की रेखाएं थीं, लेकिन दृष्टि में असीम गहराई। उन्होंने माधवी को देखते ही कहा कि सूर्य को केवल देखा नहीं जाता, उसे सुना भी जाता है। माधवी चौंकी, क्योंकि उसने कुछ कहा ही नहीं था। साधु बोले कि सूर्य देव हर उस स्त्री की पुकार सुनते हैं जिसकी गोद सूनी है, लेकिन उत्तर उसी को मिलता है जो श्रद्धा से कथा को हृदय में उतार ले। माधवी ने कांपते स्वर में पूछा कि कौन सी कथा? साधु ने कहा कि यह कथा उस समय की है जब सूर्यदेव ने स्वयं स्वीकार किया था कि औलाद के रोग केवल शरीर के नहीं होते, वे पूर्व कर्म, वंश दोष और अविश्वास से जन्म लेते हैं। उन्होंने बताया कि रविवार के दिन यदि यह कथा पूरी श्रद्धा से सुनी जाए तो सूर्य अपनी किरणों से पहले मन को शुद्ध करता है, फिर शरीर और अंत में भाग्य को। साधु ने कथा का सूत्र पकड़ा और बहुत पीछे ले गए। उस युग में जब आर्यावर्त में राजा देवदत्त का शासन था, राजा धर्मनिष्ठ थे, प्रजा सुखी थी, पर राजमहल के भीतर एक गहरा दुख पल रहा था।
रानी प्रभावती की कोख से जन्म लेने वाला हर शिशु कुछ ही समय में किसी न किसी रोग से ग्रस्त होकर संसार छोड़ देता था। वैद्य थक चुके थे, यज्ञ पूरे हो चुके थे, लेकिन समाधान नहीं मिला। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह भय फैलने लगा कि यह केवल राजवंश का नहीं, आने वाली पीढ़ियों का दोष है। बच्चे जन्म से ही दुर्बल होने लगे। किसी को आंखों का रोग, किसी को सांस की समस्या, किसी को ऐसा ज्वर जो उतरता ही नहीं था। लोग ईश्वर से डरने लगे, लेकिन सूर्य की ओर देखना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वही इस पीड़ा का कारण है। एक रविवार राजा ने पहली बार सूर्य पूजा नहीं की। उसी दिन आकाश में बादल छा गए, धरती की ऊष्मा कम हो गई और बच्चों की स्थिति और बिगड़ने लगी। उसी रात राजा को स्वप्न आया जिसमें सूर्य देव प्रकट हुए। उनका तेज असहनीय था, लेकिन स्वर करुणा से भरा। उन्होंने कहा कि दोष सूर्य में नहीं, सूर्य से दूरी में है। सूर्य देव ने बताया कि औलाद से जुड़े रोग तब बढ़ते हैं जब वंश सूर्य की ऊर्जा से कट जाता है, जब आस्था केवल परंपरा बन जाती है और कथा केवल शब्द। सूर्यदेव ने राजा को आदेश दिया कि अगले रविवार पूरे राज्य में सूर्य कथा का आयोजन हो, जहां हर माता पिता बिना भय, बिना संदेह केवल सुने। अगले रविवार सूर्योदय से पहले ही पूरा राज्य एकत्र हो गया। कथा आरंभ हुई और जैसे जैसे शब्द आगे बढ़ते गए, वातावरण बदलने लगा। बच्चों के शरीर में हरकत हुई। जिनकी आंखें सूनी थीं, उनमें चमक आई। जिनके अंग शिथिल थे, उनमें कंपन हुआ। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह सूर्य की वह शक्ति थी जो कथा के माध्यम से हृदय में उतर रही थी। रानी प्रभावती ने पहली बार अपने गर्भ में जीवन की स्थिर धड़कन महसूस की। महीनों बाद जब संतान का जन्म हुआ, वह स्वस्थ थी, तेजस्वी थी और जैसे सूर्य की किरणों का अंश हो। उसी दिन सूर्य देव ने वचन दिया कि जो भी रविवार के दिन श्रद्धा से इस कथा को सुनेगा, उसकी औलाद पर पड़े रोग, दोष और भय धीरे धीरे नष्ट होंगे। साधु यहां आकर रुके। माधवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू पीड़ा के नहीं थे। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद समस्या उसके भाग्य में नहीं, उसके विश्वास में थी। साधु ने कहा कि कथा अभी अधूरी है, क्योंकि सूर्य केवल वचन देकर नहीं रुकते, वे परीक्षा भी लेते हैं। उन्होंने माधवी को अगले रविवार फिर आने को कहा और यह चेतावनी दी कि कथा सुनते समय मन में संदेह नहीं, केवल समर्पण होना चाहिए। इतना कहकर साधु उठे और सूर्य की ओर देखते हुए धीरे धीरे ओझल हो गए, जैसे वे उसी प्रकाश में विलीन हो गए हों। माधवी देर तक वहीं बैठी रही। सूर्य अब ऊपर चढ़ चुका था, लेकिन उसके भीतर पहली बार उजाला उतर रहा था। उसे लगा जैसे वर्षों बाद उसने रविवार का अर्थ समझा हो। यह केवल एक दिन नहीं था, यह सूर्य से जुड़ने का अवसर था। वह मन ही मन निश्चय कर चुकी थी कि अगला रविवार उसके जीवन का केवल एक और दिन नहीं होगा, बल्कि वह दिन होगा जब वह कथा को केवल सुनेगी नहीं, उसे अपने अस्तित्व में उतारेगी। और यहीं से उस कथा का वह अध्याय शुरू होने वाला था, जो केवल माधवी की नहीं, बल्कि हर उस माँ की कहानी बनने वाला था, जो सूर्य की ओर देखकर आज भी एक ही प्रार्थना करती है। अगले रविवार की प्रतीक्षा माधवी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थी। हर दिन सूरज उगता और ढलता रहा, लेकिन उसके भीतर एक अनजाना डर और उम्मीद साथ साथ पलते रहे। कभी उसे लगता कि कहीं फिर कोई भ्रम तो नहीं, कहीं यह भी एक और आश्वासन भर तो नहीं। लेकिन फिर वह अपने मन को याद दिलाती कि उस साधु की आंखों में कोई छल नहीं था। पूरे सप्ताह उसने अपने मन को संयम में रखा, किसी से अधिक बात नहीं की, किसी ताने का उत्तर नहीं दिया और हर सुबह उगते सूर्य को केवल निहारती रही। जैसे जैसे रविवार पास आता गया, उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी, मानो वर्षों से बिखरा हुआ मन पहली बार किसी एक बिंदु पर टिकने लगा हो। निर्धारित रविवार की भोर,
वह फिर उसी नदी किनारे पहुंची। इस बार वहां केवल वह अकेली नहीं थी। गांव की कई स्त्रियां, जिनकी गोद वर्षों से सूनी थी या जिनके बच्चे किसी न किसी रोग से पीड़ित थे, मौन भाव से वहां बैठी थीं। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं था, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सबको एक ही स्थान पर खींच लिया हो। सूर्य जैसे ही क्षितिज से ऊपर उठा, वही साधु फिर प्रकट हुए। इस बार उनका तेज पहले से अधिक प्रखर था, लेकिन मुखमंडल में वही करुणा थी। उन्होंने बिना भूमिका के कथा को आगे बढ़ाया और कहा कि सूर्य कथा केवल सुनने की नहीं, सहने और स्वीकार करने की भी साधना है, क्योंकि सूर्य पहले मन के अंधकार को सामने लाता है, तभी उसे मिटाता है। साधु ने बताया कि राजा देवदत्त के राज्य में जब सूर्य कथा का प्रभाव दिखने लगा, तब सभी ने उसे सहज स्वीकार नहीं किया। कुछ लोग बोले कि यह संयोग है, कुछ ने इसे डर का परिणाम कहा और कुछ ने सूर्य को प्रसन्न करने के लिए दिखावा मान लिया। तभी सूर्यदेव ने दूसरी परीक्षा ली। जिन परिवारों में संतानें स्वस्थ हुई थीं, वहां अचानक धन की कमी आने लगी और जिनकी गोद भरी थी, उन्हें समाज की ईर्ष्या सहनी पड़ी। कई लोग डगमगाए, कुछ ने कथा छोड़ दी, लेकिन जिन्होंने श्रद्धा नहीं छोड़ी, उन्होंने धीरे धीरे अनुभव किया कि जो कुछ उनसे छीना जा रहा है, वह उन्हें भीतर से और मजबूत बना रहा है। सूर्यदेव ने यह स्पष्ट कर दिया कि औलाद का सुख केवल शरीर का नहीं, चरित्र और धैर्य की परीक्षा भी है। साधु की वाणी के साथ माधवी के भीतर छिपे भय जाग उठे। उसे अपना भविष्य दिखाई देने लगा। समाज की बातें, रिश्तों की कसौटी और स्वयं का धैर्य। उसी क्षण साधु ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया हो और कहा कि सूर्य कभी किसी से कुछ छीनता नहीं, वह केवल असत्य को अलग करता है। उन्होंने बताया कि जो माता पिता केवल संतान पाने की लालसा से कथा सुनते हैं, वे आधा ही फल पाते हैं, लेकिन जो इसे अपने कर्म और विश्वास की शुद्धि मान लेते हैं, उनके वंश में रोग और दुर्भाग्य टिक नहीं पाते। नदी के जल पर सूर्य की किरणें और तेज हो गई और वातावरण में एक ऐसा कंपन फैल गया जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। कथा आगे बढ़ी और साधु ने उस समय का वर्णन किया जब रानी प्रभावती ने स्वयं सूर्य से प्रश्न किया था कि क्या हर मां को यह पीड़ा सहनी होगी। तब सूर्यदेव ने उत्तर दिया था कि पीड़ा का अंत तब होता है जब मन दोष ढूंढना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीख लेता है। उन्होंने कहा था कि रविवार केवल एक दिन नहीं, बल्कि स्मरण का अवसर है, यह याद रखने का कि जीवन देने वाली ऊर्जा से जब मन जुड़ा रहता है, तब शरीर और वंश अपने आप संतुलन में आने लगते हैं। यही कारण है कि सूर्य कथा को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाने की परंपरा बनी, ताकि मनुष्य यह न भूले कि विश्वास टूटे तो रोग जन्म लेते हैं। साधु ने कथा का वह अंश सुनाया जिसे सुनकर कई स्त्रियों की आंखें भर आईं। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी आया जब राज्य की कुछ स्त्रियों ने यह मान लिया था कि उनके हिस्से में मातृत्व नहीं है और उन्होंने सूर्य से मुंह मोड़ लिया। कुछ वर्षों बाद उन्हीं के घरों में ऐसे रोग जन्म लेने लगे जिनका कोई कारण नहीं था। कभी मानसिक अशांति, कभी संतान का अकाल क्रोध, कभी ऐसा भय जो बिना कारण घर में बस गया। तब उन्हें समझ आया कि सूर्य से दूरी केवल शरीर को नहीं, मन और आने वाली पीढ़ियों को भी कमजोर कर देती है। जब उन्होंने पुनः कथा को स्वीकार किया, तब धीरे धीरे उन दोषों का शमन हुआ। माधवी का मन अब पूरी तरह कथा में डूब चुका था। उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए भी सुन रही है। साधु ने अंत में कहा कि सूर्य कथा का वास्तविक फल तब मिलता है जब उसे सुनने वाला व्यक्ति किसी और की तुलना नहीं करता, केवल अपने भीतर झांकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगला चरण मौन का है, क्योंकि सूर्य कभी शोर में उत्तर नहीं देता। इतना कहकर साधु ने सभी को अगले रविवार तक अपने मन को शांत रखने का निर्देश दिया और स्वयं सूर्य की किरणों में धीरे धीरे विलीन हो गए। नदी किनारे एक गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा खाली नहीं था। माधवी को लगा जैसे वर्षों से जो बोझ वह ढो रही थी, वह थोड़ा हल्का हो गया हो। सूर्य अब आकाश में ऊपर था
पर उसकी किरणें सीधे उसके हृदय तक पहुंच रही थीं। वह जानती थी कि अभी परिणाम नहीं आया है, लेकिन भीतर एक स्थिर विश्वास जन्म ले चुका था। यह विश्वास ही वह बीज था जिसे सूर्य ने उसके मन में बो दिया था, और उसी बीज के साथ माधवी उठी, इस भरोसे के साथ कि कथा अभी पूरी नहीं हुई है और उसका जीवन भी अभी अंतिम उत्तर तक पहुंचा नहीं है। साधु के विलीन हो जाने के बाद माधवी के जीवन में एक अजीब सा ठहराव आ गया। यह ठहराव खाली नहीं था, बल्कि किसी गहरे मौन की तरह था, जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने दैनिक कार्य करती रही, लेकिन अब हर काम में एक सजगता आ गई थी। जब वह आंगन बुहारती तो उसे लगता जैसे वह अपने भीतर जमी धूल को भी साफ कर रही है। जब वह भोजन बनाती तो उसे लगता जैसे हर निवाले में वह धैर्य और कृतज्ञता मिला रही है। रातों को वह पहले की तरह बेचैन नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी एक अनजाना डर उठता कि यदि यह शांति भी क्षणिक हुई तो क्या होगा। फिर उसे सूर्य का स्मरण आता और वह स्वयं को यह समझा लेती कि जो स्थिरता भीतर उतर चुकी है वह किसी बाहरी परिणाम पर निर्भर नहीं हो सकती। दिन बीतते गए और मौसम ने करवट बदली। हवा में हल्की गर्माहट आने लगी थी और सूर्य की किरणें अब पहले से अधिक तीव्र लगने लगी थीं। इन्हीं दिनों माधवी के शरीर ने भी कुछ संकेत देने शुरू किए, लेकिन वे इतने सूक्ष्म थे कि वह स्वयं भी उन्हें लेकर निश्चित नहीं हो पा रही थी। कभी उसे थकान के बिना नींद आ जाती, कभी भूख समय पर लगती, कभी मन बिना कारण प्रसन्न हो उठता। उसने इन परिवर्तनों को न तो बड़ा चढ़ाकर देखा और न ही उनसे डरने लगी। उसे साधु की सीख याद थी कि सूर्य का कार्य धीरे धीरे होता है ताकि मनुष्य उसे सहन कर सके। वह चुपचाप इस बदलाव को अपने भीतर जगह देती रही। गांव में अब माधवी को लोग अलग दृष्टि से देखने लगे थे। पहले जहां उसकी पहचान एक सूनी गोद से होती थी, अब लोग उसके चेहरे की शांति को देखने लगे थे। कुछ स्त्रियां उसके पास आकर बैठती और बिना कुछ कहे बस उसके साथ मौन बांट लेती। कुछ पुरुष जो पहले तंज कसते थे अब सम्मान से सिर हिला देते थे। माधवी को यह सब अच्छा लगता था, लेकिन वह जानती थी कि यह सम्मान उसका नहीं, उस यात्रा का है जो उसने भीतर तय की थी। उसने स्वयं को इन बदलती प्रतिक्रियाओं से बांधने नहीं दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बाहरी स्वीकृति फिर से भीतर की स्थिरता को हिला न दे। एक दिन अचानक साधु फिर प्रकट हुए, लेकिन इस बार नदी किनारे नहीं, बल्कि माधवी के घर के द्वार पर। वह चौंक गई, पर भयभीत नहीं हुई। साधु ने कहा कि यह अंतिम शिक्षा नहीं, बल्कि अंतिम स्मरण है। उन्होंने कहा कि जब सूर्य किसी स्त्री के जीवन में परिवर्तन लाता है, तो अंतिम क्षणों में वह अकेलेपन की अनुभूति भी देता है, ताकि वह किसी मनुष्य या संकेत पर नहीं, केवल भीतर के विश्वास पर टिक सके। साधु ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में माधवी को स्वयं पर और सूर्य पर पूरा भरोसा रखना होगा, क्योंकि जो घटेगा वह बाहरी दृष्टि से साधारण लगेगा, लेकिन भीतर से जीवन बदल देने वाला होगा। साधु के जाने के बाद माधवी के भीतर एक हल्की सी घबराहट हुई। उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि वह किसी किनारे पर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। उसने स्वयं को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन मन बार बार उसी अनदेखे भविष्य की ओर चला जाता। कुछ रातें फिर बेचैन रहीं, लेकिन इस बार बेचैनी में पुराना डर नहीं था, बल्कि किसी नए अध्याय की दस्तक थी। वह हर सुबह सूरज के सामने बैठती और बिना शब्दों के बस इतना कहती कि जो भी आए वह उसे स्वीकार करेगी। इन्हीं दिनों एक सुबह ऐसा आया जब माधवी के भीतर कुछ स्पष्ट हुआ। यह कोई चमत्कारी क्षण नहीं था, न कोई अचानक घोषणा, बल्कि एक शांत और ठोस अनुभूति थी जिसने उसे भीतर तक स्थिर कर दिया। वह देर तक वहीं बैठी रही जैसे समय थम गया हो। उसके मन में कोई उत्साह की लहर नहीं थी, बल्कि एक गहरा संतुलन था, जैसे वर्षों से बिखरी हुई कोई डोर अब एक बिंदु पर बंध गई हो। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि यह क्षण शब्दों से नहीं, मौन से सुरक्षित रहेगा।
समय के साथ जब परिवर्तन और स्पष्ट हुआ, तब भी माधवी ने जल्दबाजी नहीं की। उसने साधु की बात याद रखी कि सूर्य संकेत देता है, पर मनुष्य को उन्हें संभालना होता है। गांव की एक अनुभवी दाई ने जब उसे देखकर कुछ कहा, तब माधवी ने पहली बार भीतर ही भीतर सूर्य को नमन किया। यह नमन किसी मांग का नहीं था, बल्कि उस प्रक्रिया का सम्मान था जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। वह जानती थी कि अभी भी यात्रा पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब वह डर से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ रही है। कथा यहीं थमती नहीं है, क्योंकि सूर्य की कथाएं किसी एक परिणाम पर समाप्त नहीं होती। माधवी के जीवन में जो घटा, वह केवल उसकी कहानी नहीं बना, बल्कि धीरे धीरे गांव की स्त्रियों के लिए एक मौन आश्वासन बन गया कि परिवर्तन संभव है, लेकिन वह शोर में नहीं, धैर्य में जन्म लेता है। माधवी अक्सर सूर्य को देखते हुए सोचती कि शायद औलाद का वरदान केवल गोद भरने तक सीमित नहीं होता, वह मनुष्य को भीतर से पूर्ण करने की यात्रा भी होता है। और उसी पूर्णता के साथ वह हर सुबह उठती, इस विश्वास के साथ कि सूर्य ने जो बीज बोया है, वह समय आने पर अवश्य ही अपने पूरे प्रकाश के साथ प्रकट होगा। समय अब एक अलग लय में बहने लगा था। माधवी को लगने लगा था कि दिन और रात पहले जैसे नहीं रहे। हर सुबह सूरज के उगने के साथ उसके भीतर कोई सूक्ष्म सा आश्वासन जाग उठता, और हर शाम ढलते प्रकाश के साथ एक कोमल धैर्य उतर आता। वह अब किसी संकेत को पकड़ने की उतावली में नहीं थी, न ही भविष्य की गणनाओं में उलझती थी। उसका शरीर धीरे धीरे अपने ही संकेतों की भाषा बोलने लगा था, और उसका मन उस भाषा को सुनना सीख रहा था। कभी वह कुएं से पानी खींचते हुए ठिठक जाती, जैसे भीतर कुछ उसे ठहरने को कह रहा हो। कभी खेत की मेड़ पर बैठकर दूर तक फैलती धूप को निहारते हुए उसे लगता कि उसका जीवन भी किसी अदृश्य विस्तार की ओर बढ़ रहा है। यह विस्तार भय का नहीं था, बल्कि स्वीकार का था, जहां हर संभावना अपने आप को प्रकट करने के लिए समय मांगती है। और वह समय अब माधवी के भीतर जन्म ले चुका था। गांव के जीवन में भी एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगा था, जिसे कोई खुलकर स्वीकार नहीं करता था, पर सब अनुभव कर रहे थे। जिन स्त्रियों की आंखों में कभी निराशा झलकती थी, वे अब माधवी के पास बैठकर अपने मन की बातें कहने लगी थीं। कोई अपने भय बताती, कोई अपने अधूरे स्वप्न, कोई अपने बच्चों की चिंता। माधवी बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी चुप्पी अब खाली नहीं थी, उसमें सुनने की क्षमता थी। लोग उसके पास इसलिए नहीं आते थे कि वह कोई उपाय बताए, बल्कि इसलिए कि उसके पास बैठकर उन्हें हल्का महसूस होता था। माधवी यह समझ रही थी कि सूर्य ने उसे केवल कुछ पाने की राह पर नहीं रखा, बल्कि कुछ बांटने की स्थिति में भी ला दिया है। उसे यह एहसास भीतर ही भीतर विनम्र बना रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि यह सब उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उस यात्रा का परिणाम है जिसे उसने पूरे समर्पण से जिया था। इन्हीं दिनों माधवी के भीतर का परिवर्तन और स्पष्ट होने लगा, लेकिन वह अभी भी उसे किसी निष्कर्ष में बांधने से बचती रही। उसने अपने शरीर की बातों को सुना, विश्राम को स्वीकार किया, और आवश्यकता पड़ने पर सहायता लेने में संकोच नहीं किया। यह उसके स्वभाव में आया एक नया गुण था, क्योंकि पहले वह हर पीड़ा को अकेले सहने को ही साहस समझती थी। अब उसे समझ आने लगा था कि सहनशीलता और सजगता अलग अलग होते हैं। सूर्य की साधना ने उसे यह सिखाया था कि जीवन को थामकर रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना उसे आगे बढ़ाना। इस समझ के साथ वह अपने हर दिन को ऐसे जीने लगी जैसे वह अपने आप में पूर्ण हो, न कि किसी आने वाले परिणाम की तैयारी मात्र। एक दिन जब गांव में किसी पर्व की तैयारी चल रही थी, माधवी भी वहां पहुंची। ढोल की आवाज, बच्चों की हंसी और स्त्रियों के गीतों के बीच वह कुछ देर को अपने भीतर की शांति भूलती सी लगी। लेकिन तभी उसकी दृष्टि आकाश की ओर उठी,
जहां सूर्य अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। उस क्षण उसे लगा कि जैसे यह प्रकाश केवल बाहर नहीं, उसके भीतर भी फैल रहा है। उसने पहली बार स्वयं को भी उस उत्सव का हिस्सा महसूस किया, न कि केवल एक दर्शक। यह अनुभूति छोटी लग सकती थी, लेकिन माधवी जानती थी कि उसके जीवन में यह एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि उसने स्वयं को अलग थलग रखने की आदत छोड़नी शुरू कर दी थी। यह जुड़ाव किसी आवश्यकता से नहीं, बल्कि स्वीकृति से जन्मा था। समय के साथ जब परिवर्तन अब छिपा नहीं रह गया, तब भी माधवी के भीतर कोई उथल पुथल नहीं हुई। उसने इस सत्य को उसी शांति से स्वीकार किया जैसे उसने अपने भीतर उतरती स्थिरता को स्वीकार किया था। यह क्षण किसी उद्घोषणा का नहीं था, बल्कि एक शांत सहमति का था, जैसे जीवन और वह एक दूसरे की ओर धीरे से सिर हिला रहे हों। उसने सूर्य की ओर देखा और भीतर ही भीतर उस पूरी यात्रा को स्मरण किया। डर, प्रतीक्षा, मौन, विश्वास, और उसे लगा कि इन सब के बिना यह क्षण संभव ही नहीं था। उसने किसी को तुरंत यह समाचार नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कि हर बीज को अंकुर बनने से पहले अंधेरे में समय बिताना होता है। जब यह बात धीरे धीरे गांव में पहुंची, तो कोई शोर नहीं मचा। लोगों की प्रतिक्रियाएं संयमित थीं, मानो वे भी समझ गए हों कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। कुछ स्त्रियों की आंखों में आंसू थे, कुछ के चेहरे पर संतोष और कुछ के भीतर एक नई आशा। माधवी ने किसी को उपदेश नहीं दिया, न ही स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। वह केवल इतनी ही कहती कि हर यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपना समय स्वयं तय करना होता है। उसकी यह सरलता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी। दिन अब और भी सावधानी से बीतने लगे। माधवी अपने हर कदम को सजगता से रखती, अपने मन और शरीर दोनों का ध्यान रखती। वह जानती थी कि यह चरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शुरुआत का था। सूर्य की साधना अब किसी नियम या कथा तक सीमित नहीं थी, वह उसके जीवन की लय बन चुकी थी। हर सुबह उगता सूरज उसे यह याद दिलाता कि प्रकाश धीरे धीरे फैलता है, और हर शाम ढलता सूरज यह सिखाता कि विश्राम भी उतना ही आवश्यक है। इस संतुलन में उसने स्वयं को सुरक्षित पाया। कथा का यह भाग किसी पूर्ण विराम पर नहीं आता, बल्कि एक शांत निरंतरता में बदल जाता है। माधवी का जीवन अब केवल उसकी व्यक्तिगत कहानी नहीं रह गया था, वह उन अनगिनत स्त्रियों के लिए एक जीवित स्मरण बन गया था, जो धैर्य और विश्वास के बीच झूलती रहती हैं। सूर्य की कथा उसके भीतर अब भी चल रही थी, हर दिन, हर श्वास के साथ। और माधवी यह जान चुकी थी कि औलाद का वरदान केवल भविष्य की बात नहीं होती, वह वर्तमान को भी अर्थ देता है। इसी अर्थ के साथ वह आगे बढ़ रही थी, बिना भय, बिना उतावलेपन के, यह जानते हुए कि जो प्रकाश उसके भीतर जाग चुका है वह अब कभी पूरी तरह ढलने वाला नहीं है। उस प्रकाश के साथ आगे बढ़ते हुए माधवी के जीवन में अब एक नई सजगता स्थायी रूप से बस चुकी थी। वह समझने लगी थी कि यह यात्रा किसी एक पड़ाव तक पहुंचने की नहीं, बल्कि हर दिन स्वयं को नए रूप में संभालने की प्रक्रिया है। सुबह उठते ही जब वह सूर्य की पहली किरण को अपने चेहरे पर महसूस करती, तो उसे भीतर एक मौन संवाद सा होता, मानो जीवन स्वयं उससे पूछ रहा हो कि क्या वह आज भी उतनी ही नम्रता और धैर्य के साथ दिन को स्वीकार करेगी। वह अब उत्तर शब्दों में नहीं देती थी, बस अपने कर्मों से देती थी। घर के छोटे छोटे काम, गांव की स्त्रियों से सहज बातचीत, खेतों की ओर जाती पगडंडी, सब कुछ अब उसे किसी साधना जैसा लगने लगा था। इस साधना में न तो कोई कठोर नियम था, न कोई भय, केवल एक स्वाभाविक अनुशासन था जो भीतर से जन्मा था और उसे थामे हुए था। धीरे धीरे माधवी ने यह भी अनुभव किया कि उसका मन अब बीते वर्षों की पीड़ा को उसी रूप में नहीं छूता जैसे पहले छूता था। स्मृतियां अब भी आती थीं, पर वे कांटे की तरह नहीं चुभती थीं।
वे किसी पुराने घाव की तरह थीं जो भर चुका है, बस उसका निशान शेष है। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि उस पीड़ा के बिना यह परिपक्वता संभव नहीं थी। कभी कभी वह अकेले बैठकर उन दिनों को याद करती जब हर प्रश्न उसे भीतर से खोखला कर देता था, और फिर स्वयं पर आश्चर्य करती कि वही प्रश्न अब उसे स्थिर क्यों रखते हैं। उसे यह समझ आने लगा था कि सूर्य केवल बाहर का प्रकाश नहीं देता, वह अनुभवों को भी पका देता है ताकि वे कच्चे दुख न रह जाएं, बल्कि जीवन की समझ में बदल जाएं। गांव में अब एक अनकहा विश्वास जन्म ले चुका था। लोग माधवी को किसी चमत्कार के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक सजीव उदाहरण की तरह देखते थे कि धैर्य भी एक शक्ति है। कई बार कोई स्त्री उसके पास आकर यह पूछती कि क्या सूर्य से कुछ विशेष मांगना चाहिए, क्या कोई नियम या व्रत आवश्यक है। माधवी मुस्कुराकर बस इतना कहती कि सबसे पहले स्वयं से ईमानदार होना आवश्यक है। यह उत्तर सुनने में सरल लगता था, लेकिन उसे समझना आसान नहीं था। फिर भी उसके शब्दों में कोई उपदेश नहीं होता था, इसलिए वे सीधे मन पर नहीं, हृदय पर उतरते थे। माधवी यह देखकर भीतर ही भीतर कृतज्ञ होती कि उसकी चुप यात्रा अब दूसरों के लिए भी पगडंडी बन रही है। समय के साथ उसके जीवन की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगीं, लेकिन अब वे बोझ नहीं लगती थीं। उसने यह सीख लिया था कि हर दायित्व को पूरी तरह निभाने के लिए स्वयं को थकाना आवश्यक नहीं होता, बल्कि स्वयं को सुनना अधिक आवश्यक होता है। वह जब थकती तो विश्राम करती, जब मन भारी होता तो मौन में बैठ जाती। यह संतुलन पहले उसे आलस्य लगता था, पर अब उसे जीवन की समझ लगने लगा था। सूर्य की साधना ने उसे यह सिखाया था कि प्रकाश और छायाओं के बीच सामंजस्य ही वास्तविक स्थिरता है। इसी सामंजस्य में उसने अपने दिनों को ढाल लिया था। एक शाम जब सूर्य अस्त होने को था, माधवी आंगन में बैठी उसे निहार रही थी। उस समय उसे लगा कि यह ढलता हुआ प्रकाश भी उतना ही सुंदर है जितना उगता हुआ। पहले उसके मन में केवल आरंभ का महत्व था, अब वह अंत की गरिमा को भी समझने लगी थी। उसे लगा कि जीवन के हर चरण में सूर्य अलग रूप में साथ रहता है, कभी आशा बनकर, कभी धैर्य बनकर, कभी स्वीकार बनकर। इस अनुभूति ने उसके भीतर एक गहरी विनम्रता भर दी। वह जान गई कि किसी वरदान का मूल्य केवल उसे पाने में नहीं, बल्कि उसे संभालने में भी होता है। दिनों के बीतने के साथ माधवी का संबंध अपने ही शरीर और मन से और गहरा होता गया। वह किसी भी परिवर्तन को भय से नहीं, सजगता से देखती थी। अब उसे प्रतीक्षा से डर नहीं लगता था, क्योंकि प्रतीक्षा उसके लिए खाली समय नहीं, बल्कि तैयारी का समय बन चुकी थी। उसने यह भी महसूस किया कि जब मन शांत होता है, तब शरीर भी सहजता से अपना मार्ग खोज लेता है। यह अनुभव उसे किसी ग्रंथ से नहीं मिला था, यह उसे अपनी ही यात्रा से मिला था, और इसी कारण वह इसे पूरे विश्वास के साथ जी पा रही थी। गांव की बुजुर्ग स्त्रियां कई बार उससे कहती कि उसके भीतर अब एक अलग ही स्थिरता दिखाई देती है, जैसे वह किसी अदृश्य केंद्र से जुड़ी हुई हो। माधवी इन बातों पर अधिक ध्यान नहीं देती थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह यह समझती थी कि यह केंद्र उसका अपना नहीं, बल्कि उस प्रकाश का है जिसने उसे भीतर से आकार दिया है। वह स्वयं को किसी विशेष स्थान पर नहीं रखती थी, क्योंकि उसे डर था कि अहंकार कहीं फिर से भीतर जगह न बना ले। उसकी सबसे बड़ी साधना अब यही थी कि वह स्वयं को साधारण बनाए रखे, क्योंकि साधारणता ही उसे उस प्रकाश से जोड़े रखती थी। कथा यहाँ भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि माधवी का जीवन अब किसी एक घटना की परिधि में नहीं बंधा था। वह हर दिन को ऐसे जी रही थी जैसे वह अपने आप में पूर्ण हो, फिर भी आगे के लिए खुला हो। सूर्य की कथा उसके लिए अब केवल रविवार की नहीं रही थी, वह हर दिन की सांस में घुल चुकी थी। माधवी यह जान चुकी थी कि औलाद का वरदान चाहे जिस रूप में आए, उससे पहले मनुष्य का भीतर से समृद्ध होना आवश्यक है। इसी समृद्धि के साथ वह आगे बढ़ रही थी, शांत, सजग और कृतज्ञ, यह विश्वास लिए हुए कि जो प्रकाश भीतर जाग चुका है
वही उसके जीवन की सबसे बड़ी संतान है और वही प्रकाश समय आने पर हर उत्तर को अपने आप प्रकट कर देगा। उस उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना माधवी का जीवन अब अपने ही प्रवाह में आगे बढ़ रहा था। वह समझ चुकी थी कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर समय देता है और कुछ ऐसे जिनका उत्तर स्वयं प्रश्न बनकर जीवन को दिशा देता है। अब वह सुबह सूर्य को देखकर कुछ मांगती नहीं थी, बल्कि अपने भीतर यह जांचती थी कि कहीं उसके मन में फिर से कोई अधीरता तो जन्म नहीं ले रही। यदि ऐसा होता तो वह उसे दबाती नहीं थी, बल्कि स्वीकार कर लेती थी, क्योंकि उसने यह सीख लिया था कि दबाया गया भाव लौटकर और तीव्र हो जाता है। इस स्वीकार में ही उसकी सबसे बड़ी साधना छिपी थी। वह खेत की मिट्टी को छूते हुए, घर की दहलीज लांघते हुए और जल से भरे घड़े को उठाते हुए अपने भीतर एक मौन संतुलन को महसूस करती थी, जैसे उसका हर कदम किसी अदृश्य लय में बंधा हो। धीरे धीरे माधवी ने यह भी जाना कि उसके जीवन में आई यह स्थिरता केवल उसके लिए नहीं है। जब कोई स्त्री उसके पास आकर बैठती और बिना कहे रोने लगती तो माधवी उसे रोकती नहीं थी। वह जानती थी कि कुछ दुख शब्द नहीं चाहते, केवल उपस्थिति चाहते हैं। वह चुपचाप उसके पास बैठ जाती और यही चुप्पी धीरे धीरे उस स्त्री के भीतर जमी गांठों को खोल देती। माधवी को तब यह अनुभव होता कि सूर्य की कथा केवल सुनने या कहने की नहीं, बल्कि जीने की प्रक्रिया है। वह स्वयं को किसी उपचारक की तरह नहीं देखती थी, लेकिन यह स्वीकार करने लगी थी कि उसकी यात्रा अब दूसरों की यात्राओं से जुड़ रही है और यह जुड़ाव भी उसी प्रकाश का विस्तार है। समय के साथ उसके भीतर एक और बदलाव आया। अब वह स्वयं को दोषी नहीं ठहराती थी। पहले वह हर असफलता को अपने ही भीतर खोजती थी, हर अपूर्णता को अपनी कमी मान लेती थी। अब उसे यह समझ आने लगा था कि जीवन केवल कारण और परिणाम की सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक विस्तृत वृत्त है जहां कई घटनाएं बिना किसी व्यक्तिगत दोष के घटती हैं। इस समझ ने उसके भीतर करुणा को जन्म दिया, पहले अपने लिए और फिर दूसरों के लिए। वह जब किसी बच्चे को खेलते देखती तो उसके मन में अब टीस नहीं उठती थी, बल्कि एक सहज स्नेह उमड़ आता था जो किसी अपेक्षा से बंधा नहीं था। यह परिवर्तन उसके लिए सबसे बड़ा संकेत था कि भीतर कुछ सचमुच बदल चुका है। एक दिन जब गांव में किसी कारण से विवाद हुआ और लोग उत्तेजित हो उठे, माधवी भी वहां उपस्थित थी। पहले वह ऐसे समय में स्वयं को अलग कर लेती थी, क्योंकि उसे टकराव से भय लगता था, लेकिन उस दिन उसने स्वयं को वहां स्थिर पाया। उसने न किसी का पक्ष लिया, न किसी का विरोध किया, बस इतना कहा कि क्रोध के क्षण में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें जो ठहराव था उसने वातावरण को धीरे धीरे शांत कर दिया। माधवी ने तब जाना कि शांति भी एक सक्रिय शक्ति होती है जो बिना शोर किए अपना काम करती है। यह अनुभव उसे भीतर तक छू गया, क्योंकि उसने पहली बार स्वयं को परिस्थितियों से भागते नहीं, बल्कि उनके बीच संतुलन बनाते हुए देखा। दिन बीतते गए और माधवी का मन अब भविष्य की कल्पनाओं से अधिक वर्तमान की अनुभूतियों में रहने लगा। वह जानती थी कि आगे क्या होगा। यह जानना उसके हाथ में नहीं है, लेकिन अभी कैसे रहना है यह पूरी तरह उसके चयन पर निर्भर है। उसने अपने जीवन को छोटे छोटे क्षणों में बांटना सीख लिया था। एक शांत सुबह, एक संतुलित दोपहर, एक कृतज्ञ संध्या। इन क्षणों में वह स्वयं को पूर्ण अनुभव करती थी। कभी कभी वह सोचती कि यदि जीवन उसे यहाँ तक लाने के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा करवा सका, तो शायद आगे भी वह हर चीज को उतनी ही गहराई से संभालेगा। गांव के बुजुर्गों ने एक दिन उससे कहा कि उसमें अब एक अलग ही परिपक्वता झलकती है जो उम्र से नहीं, अनुभव से आती है। माधवी ने यह सुनकर केवल मुस्कान दी, क्योंकि वह जानती थी कि अनुभव भी तभी फल देता है जब मन उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। उसने स्वयं को न तो विशेष समझा, न ही साधारण से अधिक। वह बस इतना जानती थी कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा
और यह परिवर्तन किसी बाहरी घटना का परिणाम नहीं, बल्कि भीतर घटित एक लंबी प्रक्रिया का फल है। इस समझ ने उसे और भी विनम्र बना दिया। एक रात जब वह छत पर लेटी हुई आकाश को देख रही थी, तो उसे लगा कि तारों की तरह ही जीवन में भी कई रोशनियां होती हैं, कुछ पास की, कुछ दूर की। हर रोशनी का अपना स्थान होता है और सबका उद्देश्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना नहीं, बल्कि अंधेरे को थोड़ा कम करना होता है। इस विचार ने उसे गहरे सुकून से भर दिया। उसने महसूस किया कि उसका जीवन भी अब किसी से तुलना नहीं कर रहा, बल्कि अपने ही प्रकाश में स्थिर हो रहा है। यह स्थिरता उसे भीतर से मजबूत बना रही थी। कथा इस मोड़ पर भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, क्योंकि माधवी का जीवन अब किसी परिणाम की प्रतीक्षा में नहीं अटका था। वह जान चुकी थी कि सूर्य का सबसे बड़ा वरदान किसी एक घटना में नहीं, बल्कि उस दृष्टि में छिपा होता है जिससे मनुष्य अपने जीवन को देखना सीखता है। माधवी उसी दृष्टि के साथ आगे बढ़ रही थी, धीरे, सजग और भरोसे से भरी हुई, यह जानते हुए कि जो भी आएगा वह अब उसे तोड़ नहीं पाएगा, बल्कि उसके भीतर पहले से जल रहे उस प्रकाश को और स्पष्ट कर देगा जो उसके जीवन की सबसे गहरी कथा बन चुका था। उस प्रकाश को भीतर संजोए हुए माधवी अब जीवन के उन पक्षों को भी देखने लगी थी जिन्हें पहले वह अनदेखा कर देती थी। उसे समझ आने लगा था कि प्रतीक्षा केवल किसी फल की नहीं होती, वह स्वयं को गहराई से जानने का समय भी होती है। जब वह अकेली होती, तब भी अब अकेलापन उसे काटने नहीं आता था। वह उस मौन में अपने विचारों की गति पहचानने लगी थी। कौन सा विचार डर से जन्म लेता है, कौन स्मृति से और कौन केवल आदत से। यह पहचान उसे अपने ही मन से अलग खड़ा कर देती थी, जहां से वह सब कुछ देख सकती थी, पर उसमें डूबती नहीं थी। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं अब उसे विचलित नहीं करती थीं। कोई बात बिगड़ भी जाती तो वह उसे अंतिम सत्य नहीं मानती थी। उसे यह स्पष्ट हो चुका था कि सूर्य की तरह जीवन भी हर दिन एक जैसा नहीं चमकता, फिर भी उसकी गति कभी रुकती नहीं है। इसी दौरान माधवी ने अपने संबंधों में भी एक नया संतुलन पाया। पहले वह या तो बहुत अधिक सह लेती थी या भीतर ही भीतर टूट जाती थी। अब उसने यह सीख लिया था कि स्पष्टता भी करुणा का ही एक रूप होती है। जब कोई उसके मन को आहत करता तो वह चुप रहकर स्वयं को नहीं दबाती थी, बल्कि शांत स्वर में अपनी बात रख देती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि लोग उसकी इस बदली हुई भाषा को सुनने लगे थे। शायद इसलिए नहीं कि उसके शब्द बदल गए थे, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर का भय समाप्त हो चुका था। वह किसी को प्रसन्न करने या किसी स्वीकृति को पाने के लिए नहीं बोलती थी, वह केवल अपने सत्य में स्थिर रहती थी। यह स्थिरता उसके रिश्तों में एक नई ईमानदारी ले आई थी, जहां अपेक्षाओं के स्थान पर समझ ने जगह ले ली थी। दिनों के साथ माधवी के भीतर एक और गहरी अनुभूति जन्म लेने लगी, समय के प्रति भरोसा। पहले समय उसे शत्रु लगता था, जैसे हर बीतता दिन कुछ छीन ले जाता हो। अब वह समय को साथी की तरह देखने लगी थी, जो हर अनुभव को धीरे धीरे परिपक्व करता है। जब वह बीते वर्षों को देखती तो अब उनमें केवल खालीपन नहीं दिखता था, बल्कि एक लंबी तैयारी दिखाई देती थी। उसे यह भी स्पष्ट होने लगा था कि यदि सब कुछ तुरंत मिल जाता तो शायद वह उसे संभाल नहीं पाती। इस समझ ने उसके भीतर एक अजीब सी तृप्ति भर दी थी, जो किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि स्वीकार से जन्मी थी। वह अब समय से लड़ती नहीं थी, उसके साथ चलना सीख चुकी थी। गांव में एक घटना घटी जिसने माधवी को भीतर तक झकझोर दिया। एक युवा स्त्री जो लंबे समय से पीड़ा में थी, अचानक टूट गई। लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, उपाय बता रहे थे, लेकिन कोई उसकी पीड़ा तक पहुंच नहीं पा रहा था। माधवी उसके पास गई और बिना कोई समाधान दिए बस उसके साथ बैठ गई। उस स्त्री ने पहली बार खुलकर अपनी हताशा प्रकट की। वह केवल परिणाम चाहती थी,
कोई आश्वासन नहीं। माधवी ने तब उसे यह नहीं कहा कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि यह कहा कि उसका दुख वास्तविक है और उसे महसूस करने का अधिकार है। यह वाक्य उस स्त्री के लिए किसी सहारे जैसा बन गया। माधवी ने उस दिन जाना कि कभी कभी सबसे बड़ी सहायता यह होती है कि किसी को उसके दुख के साथ अकेला न छोड़ा जाए। इस अनुभव ने उसके भीतर की करुणा को और गहरा कर दिया। रातों में अब माधवी को स्वप्न भी अलग आने लगे थे। वे अब भय से भरे नहीं होते थे, बल्कि प्रतीकों से भरे होते थे। खुला आकाश, बहता जल, उगता और ढलता सूर्य। वह इन स्वप्नों का कोई अर्थ निकालने का प्रयास नहीं करती थी, लेकिन उन्हें भीतर उतरने देती थी। उसे लगता था कि जैसे उसका अवचेतन भी अब उसी लय में चलने लगा है जिसमें उसका जागृत मन चलता है। यह सामंजस्य उसे भीतर से विश्राम देता था। वह जानती थी कि मन और शरीर का यह तालमेल किसी एक दिन में नहीं बना है। यह उन सभी दिनों की देन है जब उसने स्वयं को टूटने से बचाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए समय दिया था। एक सुबह गांव में एक छोटा सा समारोह हुआ, जहां सूर्य की कथा को सामूहिक रूप से स्मरण किया गया। माधवी वहां उपस्थित थी, लेकिन केंद्र में नहीं थी। वह पीछे बैठी सबको देख रही थी। उनके चेहरे, उनकी उम्मीदें, उनकी शंकाएं। उसे लगा कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर उसी यात्रा पर है जिस पर वह स्वयं रही है। कोई आरंभ में है, कोई बीच में, कोई शायद उसी ठहराव में जहां वह कभी खड़ी थी। इस दृश्य ने उसके भीतर किसी प्रकार का गर्व नहीं, बल्कि गहरी नम्रता पैदा की। उसने महसूस किया कि जीवन किसी को चुनकर विशेष नहीं बनाता, बल्कि हर किसी को अवसर देता है कि वह स्वयं को समझ सके। यह अवसर ही सबसे बड़ा वरदान है। समय के साथ माधवी का जीवन अब किसी कथा का उदाहरण नहीं, बल्कि एक शांत उपस्थिति बन गया था। लोग उससे कम पूछते थे और अधिक अनुभव करते थे। उसकी उपस्थिति में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई अधीरता नहीं थी। यह गुण उसके भीतर इतने स्वाभाविक हो चुके थे कि वह स्वयं भी उन्हें साधना के रूप में नहीं देखती थी। वह बस जीवन जी रही थी, पूरे मन से, पूरे ध्यान से। उसे यह स्पष्ट था कि आगे आने वाले दिनों में भी चुनौतियां होंगी, अनिश्चितताएं होंगी, लेकिन अब वह उनसे भागेगी नहीं। वह जानती थी कि जिसने भीतर प्रकाश को पहचान लिया हो, उसके लिए अंधेरा केवल एक अवस्था रह जाता है, कोई अंत नहीं। इस तरह माधवी की यात्रा किसी बड़े उद्घोष पर समाप्त नहीं होती, बल्कि एक गहरी निरंतरता में बदल जाती है। उसका जीवन अब उत्तर पाने की दौड़ नहीं था, बल्कि सही प्रश्नों के साथ जीने की क्षमता बन चुका था। सूर्य की कथा उसके लिए अब शब्दों में नहीं, अनुभव में जीवित थी। हर सुबह का प्रकाश उसे यह याद दिलाता कि जीवन हर दिन नया होता है, और हर शाम का ढलता सूरज यह सिखाता कि जो बीत गया उसे सम्मान के साथ विदा करना भी आवश्यक है। इसी समझ के साथ माधवी आगे बढ़ती रही, न पूर्ण होने के भ्रम में, न अधूरेपन के भय में, बल्कि उस शांत विश्वास के साथ कि भीतर जगा प्रकाश ही उसका सबसे सच्चा पथ प्रदर्शक है, और वही उसे जीवन के हर मोड़ पर धीरे धीरे पर स्थिरता से आगे ले जाता। माधवी के भीतर जगा वह प्रकाश अब केवल उसकी निजी अनुभूति नहीं रहा था, वह उसके कर्मों में भी उतरने लगा था। सुबह जब वह उठती तो उसके दिन की शुरुआत किसी संकल्प से नहीं, बल्कि सजगता से होती थी। वह रसोई में काम करते हुए, आंगन में तुलसी को जल चढ़ाते हुए, या रास्ते में चलते हुए लोगों को देखते समय भीतर एक निरंतर उपस्थिति महसूस करती थी, जैसे कोई मौन साक्षी हर क्षण उसके साथ हो। पहले जिन बातों पर वह तुरंत प्रतिक्रिया दे देती थी, अब वहां एक ठहराव आ जाता था। उस ठहराव में वह स्वयं से पूछती, क्या यह आवश्यक है, क्या यह सत्य है, और क्या यह करुणा से जन्म ले रहा है? इस छोटे से अंतर ने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। निर्णय अब आवेग से नहीं, समझ से निकलने लगे थे। वह यह भी जानने लगी थी कि हर परिस्थिति का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता।
कभी कभी उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाता है। इस बोध ने उसके भीतर एक गहरी शांति भर दी थी, जो किसी बाहरी व्यवस्था पर निर्भर नहीं थी। गांव के लोग धीरे धीरे इस परिवर्तन को महसूस करने लगे थे। वे माधवी के पास अपनी समस्याएं लेकर आते, लेकिन वह उन्हें सलाहों से नहीं भर देती थी। वह पहले सुनती थी, पूरा, बिना टोके, बिना जल्दबाजी के। कई बार लोग अपनी बात कहते कहते ही हल्के हो जाते थे, जैसे शब्दों के साथ उनका बोझ भी बाहर निकल गया हो। माधवी तब समझ जाती थी कि समाधान हमेशा शब्दों में नहीं होता। उसने यह भी देखा कि जब कोई स्वयं को सुना हुआ महसूस करता है, तो उसके भीतर अपने लिए उत्तर खोजने की क्षमता स्वतः जाग उठती है। यह प्रक्रिया उसे सूर्य की गति जैसी लगती थी, धीमी पर सुनिश्चित। न कोई शोर, न कोई घोषणा, बस निरंतर आगे बढ़ना। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि सच्चा प्रभाव उपदेश से नहीं, उपस्थिति से आता है। इसी दौरान माधवी के भीतर एक पुरानी स्मृति उभरकर सामने आई, जिसे वह वर्षों से टालती आ रही थी। यह स्मृति उसके जीवन के उस दौर से जुड़ी थी जब उसने स्वयं को कठोरता से परखा था, जब उसने अपने दुख को कमजोरी मान लिया था। अब वह स्मृति डर नहीं पैदा कर रही थी, बल्कि एक तरह की करुणा जगा रही थी, अपने ही पुराने स्वरूप के लिए। उसने पहली बार उस स्त्री को क्षमा किया जो वह कभी थी। उसने स्वीकार किया कि उस समय वह जितना समझ सकती थी उतना ही समझ पाई थी। यह आत्म क्षमा उसके भीतर एक नया द्वार खोल गई। अब वह दूसरों की गलतियों को भी उसी दृष्टि से देखने लगी, सीमाओं और परिस्थितियों के संदर्भ में। इस दृष्टि ने उसके मन से शिकायत का भार हल्का कर दिया था। वह जानने लगी थी कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहा है, भले ही वह प्रयास बाहर से अपूर्ण लगे। ऋतुएं बदली, खेतों में फसलें आईं और चली गईं, पर माधवी के भीतर का प्रवाह स्थिर बना रहा। कभी कभी रात को वह आकाश की ओर देखती और सोचती कि सूर्य भले ही उस समय दिखाई न दे, पर उसका अस्तित्व कहीं गया नहीं होता। यह विचार उसे अपने जीवन पर भी लागू होता प्रतीत होता था। ऐसे दिन भी आते थे जब मन भारी होता, जब पुरानी इच्छाएं सिर उठाती, जब प्रश्न लौट आते, पर अब वह उनसे डरती नहीं थी। वह उन्हें आने देती थी, जैसे बादलों को आने दिया जाता है, यह जानते हुए कि वे भी अपनी गति से छट जाएंगे। इस स्वीकार ने उसके भीतर संघर्ष की धार को कुंद कर दिया था। जीवन अब युद्ध नहीं रहा था, वह एक संवाद बन गया था, कभी कठिन, कभी सहज, पर अर्थपूर्ण। एक दिन गांव में सूर्यदेव की कथा का वचन करने एक साधु आए। लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए, उम्मीदें और कामनाएं लेकर। माधवी भी वहां थी, पर उसके भीतर कोई मांग नहीं थी। वह कथा को सुन रही थी, जैसे कोई परिचित धुन सुनता है, आनंद के लिए, स्मरण के लिए। कथा के शब्द उसके भीतर पहले से मौजूद अनुभवों से जुड़ते जा रहे थे। उसे लगा कि यह कथा किसी चमत्कार का वादा नहीं करती, बल्कि दृष्टि का परिवर्तन सिखाती है। सूर्य बाहर से प्रकाश देता है, पर भीतर के अंधकार को केवल जागरूकता ही मिटा सकती है। इस समझ ने उसे और अधिक स्थिर कर दिया। वह जानती थी कि आस्था का अर्थ परिणाम की गारंटी नहीं, बल्कि यात्रा में भरोसा रखना है। समय के साथ माधवी का जीवन सरल होता चला गया। उसने अनावश्यक इच्छाओं को धीरे धीरे विदा कर दिया। जो बचा वह आवश्यक था, कुछ रिश्ते, कुछ जिम्मेदारियां और स्वयं के साथ एक ईमानदार संबंध। इस सरलता में उसे किसी प्रकार की कमी नहीं महसूस हुई। उल्टे उसे लगा कि जितना उसने छोड़ा उतनी ही जगह भीतर बनी। उस खाली जगह में डर नहीं, बल्कि संभावनाएं थीं। वह अब जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करती थी। वह जानती थी कि नियंत्रण का आग्रह ही सबसे बड़ा बोझ होता है। जब उसने यह आग्रह छोड़ा, तब जीवन ने उसे अपनी लय में शामिल कर लिया। यह लय उसे सूर्य की दैनिक यात्रा जैसी प्रतीत होती थी। अन रुकने की चिंता, न जल्दी पहुंचने की बेचैनी,
कभी कभी बच्चे उसके पास आकर बैठ जाते थे। वे उससे प्रश्न पूछते, साधारण से पर गहरे। माधवी उनके प्रश्नों का उत्तर सरल शब्दों में देती, बिना उन्हें भारी अर्थों से लादे। वह जानती थी कि समझ का बीज तभी अंकुरित होता है जब वह स्वाभाविक रूप से बोया जाए। बच्चों के साथ बैठकर वह स्वयं भी हल्की हो जाती थी। उनके साथ समय बिताते हुए उसे यह अनुभव होता था कि जीवन का सार जटिलता में नहीं, सहजता में है। यह सहजता उसने वर्षों की प्रतीक्षा, पीड़ा और स्वीकार से पाई थी। अब वह इसे किसी उपलब्धि की तरह नहीं देखती थी, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह कि वह इसे संभाल कर रखे। इस प्रकार माधवी का जीवन आगे बढ़ता रहा, बिना किसी बड़े मोड़ या घोषणा के। उसका हर दिन पिछले दिन से जुड़ा हुआ था, जैसे सूर्य की हर किरण पिछली किरण की निरंतरता हो। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि जीवन में कुछ प्रश्न हमेशा खुले रहेंगे और यही उनका सौंदर्य है। उत्तरों से अधिक महत्वपूर्ण है उन प्रश्नों के साथ शांत रह पाना। सूर्य की कथा अब उसके लिए किसी विशेष दिन तक सीमित नहीं थी। वह हर सुबह, हर सांस के साथ जीवित थी। इसी जीवंतता के साथ माधवी आगे चलती रही, न किसी अंत की प्रतीक्षा में, न किसी पूर्णता के भ्रम में, बस उस प्रकाश के साथ जो भीतर जाग चुका था और अब कभी बुझने वाला नहीं था। माधवी के भीतर जगा वह प्रकाश अब केवल उसकी निजी अनुभूति नहीं रहा था, वह उसके कर्मों में भी उतरने लगा था। सुबह जब वह उठती तो उसके दिन की शुरुआत किसी संकल्प से नहीं, बल्कि सजगता से होती थी। वह रसोई में काम करते हुए, आंगन में तुलसी को जल चढ़ाते हुए, या रास्ते में चलते हुए लोगों को देखते समय भीतर एक निरंतर उपस्थिति महसूस करती थी, जैसे कोई मौन साक्षी हर क्षण उसके साथ हो। पहले जिन बातों पर वह तुरंत प्रतिक्रिया दे देती थी, अब वहां एक ठहराव आ जाता था। उस ठहराव में वह स्वयं से पूछती, क्या यह आवश्यक है, क्या यह सत्य है, और क्या यह करुणा से जन्म ले रहा है? इस छोटे से अंतर ने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। निर्णय अब आवेग से नहीं, समझ से निकलने लगे थे। वह यह भी जानने लगी थी कि हर परिस्थिति का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाता है। इस बोध ने उसके भीतर एक गहरी शांति भर दी थी, जो किसी बाहरी व्यवस्था पर निर्भर नहीं थी। गांव के लोग धीरे धीरे इस परिवर्तन को महसूस करने लगे थे। वे माधवी के पास अपनी समस्याएं लेकर आते, लेकिन वह उन्हें सलाहों से नहीं भर देती थी। वह पहले सुनती थी, पूरा, बिना टोके, बिना जल्दबाजी के। कई बार लोग अपनी बात कहते कहते ही हल्के हो जाते थे, जैसे शब्दों के साथ उनका बोझ भी बाहर निकल गया हो। माधवी तब समझ जाती थी कि समाधान हमेशा शब्दों में नहीं होता। उसने यह भी देखा कि जब कोई स्वयं को सुना हुआ महसूस करता है, तो उसके भीतर अपने लिए उत्तर खोजने की क्षमता स्वतः जाग उठती है। यह प्रक्रिया उसे सूर्य की गति जैसी लगती थी, धीमी पर सुनिश्चित। न कोई शोर, न कोई घोषणा, बस निरंतर आगे बढ़ना। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि सच्चा प्रभाव उपदेश से नहीं, उपस्थिति से आता है। इसी दौरान माधवी के भीतर एक पुरानी स्मृति उभरकर सामने आई, जिसे वह वर्षों से टालती आ रही थी। यह स्मृति उसके जीवन के उस दौर से जुड़ी थी जब उसने स्वयं को कठोरता से परखा था, जब उसने अपने दुख को कमजोरी मान लिया था। अब वह स्मृति डर नहीं पैदा कर रही थी, बल्कि एक तरह की करुणा जगा रही थी, अपने ही पुराने स्वरूप के लिए। उसने पहली बार उस स्त्री को क्षमा किया जो वह कभी थी। उसने स्वीकार किया कि उस समय वह जितना समझ सकती थी उतना ही समझ पाई थी। यह आत्म क्षमा उसके भीतर एक नया द्वार खोल गई। अब वह दूसरों की गलतियों को भी उसी दृष्टि से देखने लगी, सीमाओं और परिस्थितियों के संदर्भ में। इस दृष्टि ने उसके मन से शिकायत का भार हल्का कर दिया था। वह जानने लगी थी
कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहा है, भले ही वह प्रयास बाहर से अपूर्ण लगे। ऋतुएं बदली, खेतों में फसलें आईं और चली गईं, पर माधवी के भीतर का प्रवाह स्थिर बना रहा। कभी कभी रात को वह आकाश की ओर देखती और सोचती कि सूर्य भले ही उस समय दिखाई न दे, पर उसका अस्तित्व कहीं गया नहीं होता। यह विचार उसे अपने जीवन पर भी लागू होता प्रतीत होता था। ऐसे दिन भी आते थे जब मन भारी होता, जब पुरानी इच्छाएं सिर उठाती, जब प्रश्न लौट आते, पर अब वह उनसे डरती नहीं थी। वह उन्हें आने देती थी, जैसे बादलों को आने दिया जाता है, यह जानते हुए कि वे भी अपनी गति से छट जाएंगे। इस स्वीकार ने उसके भीतर संघर्ष की धार को कुंद कर दिया था। जीवन अब युद्ध नहीं रहा था, वह एक संवाद बन गया था, कभी कठिन, कभी सहज, पर अर्थपूर्ण। एक दिन गांव में सूर्यदेव की कथा का वाचन करने एक साधु आए। लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए, उम्मीदें और कामनाएं लेकर। माधवी भी वहां थी, पर उसके भीतर कोई मांग नहीं थी। वह कथा को सुन रही थी जैसे कोई परिचित धुन सुनता है, आनंद के लिए, स्मरण के लिए। कथा के शब्द उसके भीतर पहले से मौजूद अनुभवों से जुड़ते जा रहे थे। उसे लगा कि यह कथा किसी चमत्कार का वादा नहीं करती, बल्कि दृष्टि का परिवर्तन सिखाती है। सूर्य बाहर से प्रकाश देता है, पर भीतर के अंधकार को केवल जागरूकता ही मिटा सकती है। इस समझ ने उसे और अधिक स्थिर कर दिया। वह जानती थी कि आस्था का अर्थ परिणाम की गारंटी नहीं, बल्कि यात्रा में भरोसा रखना है। समय के साथ माधवी का जीवन सरल होता चला गया। उसने अनावश्यक इच्छाओं को धीरे धीरे विदा कर दिया। जो बचा वह आवश्यक था, कुछ रिश्ते, कुछ जिम्मेदारियां और स्वयं के साथ एक ईमानदार संबंध। इस सरलता में उसे किसी प्रकार की कमी नहीं महसूस हुई। उल्टे उसे लगा कि जितना उसने छोड़ा उतनी ही जगह भीतर बनी। उस खाली जगह में डर नहीं, बल्कि संभावनाएं थीं। वह अब जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करती थी। वह जानती थी कि नियंत्रण का आग्रह ही सबसे बड़ा बोझ होता है। जब उसने यह आग्रह छोड़ा, तब जीवन ने उसे अपनी लय में शामिल कर लिया। यह लय उसे सूर्य की दैनिक यात्रा जैसी प्रतीत होती थी। अन्न रुकने की चिंता, न जल्दी पहुंचने की बेचैनी। कभी कभी बच्चे उसके पास आकर बैठ जाते थे। वे उससे प्रश्न पूछते, साधारण से पर गहरे। माधवी उनके प्रश्नों का उत्तर सरल शब्दों में देती, बिना उन्हें भारी अर्थों से लादे। वह जानती थी कि समझ का बीज तभी अंकुरित होता है जब वह स्वाभाविक रूप से बोया जाए। बच्चों के साथ बैठकर वह स्वयं भी हल्की हो जाती थी। उनके साथ समय बिताते हुए उसे यह अनुभव होता था कि जीवन का सार जटिलता में नहीं, सहजता में है। यह सहजता उसने वर्षों की प्रतीक्षा, पीड़ा और स्वीकार से पाई थी। अब वह इसे किसी उपलब्धि की तरह नहीं देखती थी, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह कि वह इसे संभाल कर रखे। इस प्रकार माधवी का जीवन आगे बढ़ता रहा, बिना किसी बड़े मोड़ या घोषणा के। उसका हर दिन पिछले दिन से जुड़ा हुआ था, जैसे सूर्य की हर किरण पिछली किरण की निरंतरता हो। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि जीवन में कुछ प्रश्न हमेशा खुले रहेंगे, और यही उनका सौंदर्य है। उत्तरों से अधिक महत्वपूर्ण है उन प्रश्नों के साथ शांत रह पाना। सूर्य की कथा अब उसके लिए किसी विशेष दिन तक सीमित नहीं थी। वह हर सुबह, हर सांस के साथ जीवित थी। इसी जीवंतता के साथ माधवी आगे चलती रही, न किसी अंत की प्रतीक्षा में, न किसी पूर्णता के भ्रम में, बस उस प्रकाश के साथ जो भीतर जाग चुका था और अब कभी बुझने वाला नहीं था। समय आगे बढ़ता गया और माधवी के जीवन में अब घटनाएं कम, गहराइयां अधिक होने लगी। बाहरी तौर पर सब कुछ साधारण ही दिखता था, वही गांव, वही रास्ते, वही चेहरे, पर भीतर उसका अनुभव निरंतर विस्तार ले रहा था। वह अब जीवन को किसी लक्ष्य की तरह नहीं देखती थी जिसे पाकर रुक जाना हो, बल्कि एक ऐसे प्रवाह की तरह महसूस करती थी जिसमें बहते रहना ही सार है। कभी कभी उसे यह भी लगता कि जो कुछ वह अब जी रही है
वह किसी वरदान से कम नहीं, पर वह इस भावना को पकड़कर रखना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि हर अनुभव को थामने की इच्छा ही उसे बोझिल बना देती है। इसलिए वह हर दिन को वैसे ही आने देती थी जैसे सुबह की धूप बिना किसी आग्रह के आंगन में उतर आती है। इस सच स्वीकार में उसका मन और भी हल्का हो गया था। एक दिन माधवी को अपने जीवन के उस प्रश्न का सामना करना पड़ा जिसे उसने भीतर गहराई में दबा दिया था। वर्षों से जिस अभाव ने उसे आकार दिया था वह अब भी कहीं न कहीं उपस्थित था। फर्क बस इतना था कि अब वह उसे अपने अस्तित्व की कमी नहीं मानती थी। उस अभाव को वह एक रिक्त स्थान की तरह देखती थी जिसे जीवन ने जानबूझकर खुला छोड़ा है ताकि उसमें करुणा, समझ और संवेदना पनप सके। जब यह विचार उसके भीतर स्पष्ट हुआ तो उसने पहली बार उस शून्य के प्रति आभार महसूस किया। उसे लगा कि यदि उसका जीवन उस एक ही कामना से भर जाता तो शायद वह इस व्यापक दृष्टि तक कभी नहीं पहुंच पाती। यह स्वीकार उसके भीतर किसी शांति से कहीं अधिक एक स्थिर साहस ले आया। गांव की स्त्रियां अब उससे अलग ढंग से बात करने लगी थीं। पहले वे उससे सहानुभूति जताती थीं, अब सम्मान के साथ संवाद करती थीं। माधवी ने यह परिवर्तन देखा, पर उसे अपने भीतर कोई विशेषता का भाव नहीं आया। वह समझ गई थी कि लोग किसी व्यक्ति की परिस्थितियों से नहीं, उसकी स्थिरता से प्रभावित होते हैं। जब कोई अपने जीवन को बिना शिकायत ढोता है तो वह अनजाने में दूसरों के लिए एक संदर्भ बिंदु बन जाता है। माधवी इस भूमिका को स्वीकार भी नहीं करती थी और न ही उससे बचती थी। वह बस वही रहती थी जो वह बन चुकी थी, सचेत, शांत और उपस्थित। यही उपस्थिति दूसरों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन रही थी। एक शाम वह अकेली नदी के किनारे बैठी थी। पानी का प्रवाह उसे भीतर तक छू रहा था। उसे लगा जैसे नदी और सूर्य में कोई मौन समझौता है। एक बहता है, दूसरा जलाता है, पर दोनों जीवन को आगे बढ़ाते हैं। उस क्षण उसे अपने जीवन की दिशा भी स्पष्ट दिखने लगी। वह जान गई कि अब उसका मार्ग किसी व्यक्तिगत उपलब्धि की ओर नहीं जाता, बल्कि साझा चेतना की ओर बढ़ रहा है। वह जहां भी जाएगी, जैसा भी करेगी, वहां उसकी उपस्थिति किसी न किसी रूप में शांति बोएगी। यह कोई संकल्प नहीं था, बल्कि एक स्वाभाविक परिणति थी। उसे पहली बार लगा कि जीवन ने उसे जिस स्थान पर रखा है वह स्थान ही उसका कार्यक्षेत्र है। धीरे धीरे माधवी के भीतर मृत्यु को लेकर भी एक नई समझ विकसित हुई। पहले मृत्यु उसे भयभीत करती थी, जैसे सब कुछ छीन लेने वाली शक्ति। अब वो उसे जीवन के विस्तार की तरह देखने लगी थी। जिस प्रकार सूर्य अस्त होता है ताकि अगली सुबह फिर उग सके, उसी प्रकार हर अंत किसी नए रूप का द्वार खोलता है। इस समझ ने उसके भीतर के कई पुराने डर ढीले कर दिए। वह अब हानि से नहीं डरती थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि जो सच में अपना होता है वह कभी पूरी तरह खोता नहीं। यह दृष्टि उसे और अधिक निर्भीक बना रही थी। निर्भीक पर कठोर नहीं, साहसी पर आक्रामक नहीं। एक अवसर पर माधवी को अपने ही भीतर उठती एक हल्की सी इच्छा का भान हुआ। इच्छा कि वह भी कभी कभी थक सकती है, कमजोर हो सकती है। उसने इस भावना को दबाया नहीं। उसने स्वीकार किया कि जागरूकता का अर्थ अजेय होना नहीं है। यह स्वीकार उसके भीतर एक नई कोमलता ले आया। अब वह स्वयं से भी उसी करुणा से पेश आने लगी जिससे वह दूसरों से बात करती थी। उसने समझा कि आत्मबोध का अंतिम चरण स्वयं के प्रति निर्दय न होना है। इस समझ ने उसे भीतर से और भी पूर्ण कर दिया, बिना किसी पूर्णता के भ्रम के। गांव में आने जाने वाले लोग माधवी को याद रखते थे,
पर वह किसी स्मृति की तरह नहीं बल्कि किसी अनुभव की तरह उनके भीतर रहती थी। कोई उसे किसी वाक्य से नहीं जोड़ता था बल्कि उस भावना से जोड़ता था जो उसके पास बैठकर मिलती थी। माधवी को यह सब जानने की आवश्यकता भी नहीं थी। वह अब प्रशंसा और उपेक्षा दोनों से समान दूरी पर थी। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह था कि वह हर दिन अपने भीतर के प्रकाश से जुड़ी रहे। यह जुड़ाव ही उसका वास्तविक संबल था और यही उसे हर बदलते दृश्य में स्थिर रखता था। अंततः माधवी का जीवन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा बल्कि एक निरंतर चलती कथा बन गया। उसमें उतार चढ़ाव थे पर कोई टूटन नहीं थी। सूर्य की कथा अब उसके लिए किसी विशेष दिन की साधना नहीं रही थी, वह उसके जीवन की लय बन चुकी थी। हर सुबह वह प्रकाश को स्वीकार करती, हर शाम वह ढलते उजाले को सम्मान देती। इसी संतुलन में उसका जीवन बहता रहा, न किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा में, न किसी कमी की शिकायत में, बस उस शांत विश्वास के साथ कि जो भीतर जाग चुका है वही सदा उसका मार्ग प्रकाशित करता रहेगा। माधवी का जीवन अब ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा था जहां बाहर से देखने पर कुछ भी नया घटता हुआ नहीं दिखता था, पर भीतर एक गहरी पूर्णता आकार ले चुकी थी। उसे अब यह समझ आने लगा था कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप भीतर जड़ें जमाता है। जिन रास्तों पर वह रोज चला करती थी वे अब उसे नए नहीं लगते थे, पर हर कदम के साथ उसका अनुभव नया होता था। वह जान चुकी थी कि बाहरी नवीनता की तलाश अक्सर भीतर की रिक्तता से जन्म लेती है, और जब भीतर भराव आ जाए तो वही पुराना संसार भी पर्याप्त लगने लगता है। अब उसे किसी विशेष दिन, किसी शुभ संकेत या किसी असाधारण घटना की प्रतीक्षा नहीं थी। उसका हर दिन अपने आप में पूरा था। सुबह का उजाला, दोपहर की थकान और शाम की शांति सब मिलकर उसके जीवन को एक संतुलित लय दे रहे थे। इसी लय में उसने स्वयं को स्थिर पाया, बिना किसी जल्दबाजी के। समय के साथ माधवी ने यह भी जाना कि पूर्णता का अर्थ इच्छाओं का समाप्त हो जाना नहीं बल्कि उनसे बंध जाना छोड़ देना है। उसके भीतर कभी कभी अब भी कोई कामना उठती थी, पर वह उसे पहचान कर मुस्कुरा देती थी। वह जानती थी कि इच्छा मन की स्वाभाविक तरंग है। समस्या तब होती है जब मन स्वयं को उसी तरंग में डुबो देता है। अब वह इच्छाओं को देख पाती थी पर उनसे परिभाषित नहीं होती थी। इस दूरी ने उसे भीतर से मुक्त कर दिया था। वह अब अपने जीवन को किसी तुलना के पैमाने पर नहीं रखती थी। किसी और की कहानी उसे विचलित नहीं करती थी, क्योंकि उसने अपनी कहानी से समझौता कर लिया था। यह समझौता हार का नहीं था बल्कि गहरी स्वीकृति का था। गांव में एक दिन ऐसा आया जब एक वृद्ध स्त्री का देहांत हुआ। लोग शोक में डूबे थे, वातावरण भारी था। माधवी भी वहां पहुंची। पहले ऐसे क्षण उसे भीतर तक हिला देते थे, पर उस दिन उसके भीतर एक अलग ही शांति थी। वह शोक को नकार नहीं रही थी, न ही उससे भाग रही थी। वह बस उस दुख के साथ खड़ी थी, बिना उसे ठीक करने की कोशिश किए। उसने देखा कि मृत्यु भी जीवन की ही एक भाषा है जो मौन में बहुत कुछ कह जाती है। उस दिन उसे यह भी अनुभव हुआ कि जीवन और मृत्यु एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही प्रवाह के दो छोर हैं। इस अनुभव ने उसके भीतर किसी प्रकार का भय नहीं बल्कि और अधिक गहराई भर दी। धीरे धीरे माधवी के जीवन में यह स्पष्ट होने लगा कि अब उसका पथ किसी खोज का नहीं रहा। वह जिसे खोज रही थी वह पहले ही भीतर प्रकट हो चुका था। अब प्रश्न खोजने का नहीं, उसे संजोकर जीने का था। उसने अपने जीवन की गति को धीमा कर लिया था, पर यह धीमापन आलस्य नहीं था, यह सजगता थी। वह हर कार्य पूरे ध्यान से करती थी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। उसे लगने लगा था कि ध्यान ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। जहां ध्यान है वहां अधीरता नहीं टिकती, जहां ध्यान है वहां भय भी अपना प्रभाव खो देता है। एक शाम माधवी ने स्वयं को आईने में देखा। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। उसने अपने चेहरे पर समय की रेखाएं देखी, आंखों में गहराई देखी और होठों पर ठहराव। उसे पहली बार लगा
कि वह स्वयं को पहचान पा रही है, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी अपेक्षा के। उसने उस स्त्री को देखा जिसने प्रतीक्षा की, जिसने टूटा, जिसने समझा और जिसने स्वीकार किया। उस क्षण उसे भीतर से कृतज्ञता का भाव आया, अपने जीवन के हर अनुभव के लिए, सुख के लिए भी और पीड़ा के लिए भी। वह जान चुकी थी कि यदि एक भी अनुभव कम होता तो शायद वह यहां तक न पहुंच पाती। गांव के बच्चे अब भी उसके पास आते थे, पर माधवी अब उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती थी। वह बस उनके साथ रहती थी। उनके प्रश्न, उनकी हंसी और उनकी सहजता उसे जीवन की मूल अवस्था की याद दिलाती थी। वह समझ गई थी कि जीवन जितना सीखा जाता है उससे अधिक याद किया जाता है। वह जो कुछ जान चुकी थी वह किसी ग्रंथ से नहीं आया था, बल्कि जीने से उपजा था। इसलिए उसे अब कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। उसका मौन ही उसका सबसे सच्चा उत्तर बन चुका था। समय के साथ माधवी के भीतर यह भाव और भी स्पष्ट हो गया कि उसका जीवन अब किसी उद्देश्य की तलाश में नहीं है, बल्कि स्वयं एक उद्देश्य बन चुका है। वह जहां भी थी, जैसी भी थी, वहीं पूर्ण थी। यह पूर्णता किसी उपलब्धि से नहीं आई थी, बल्कि संघर्ष के पार जाने से उपजी थी। उसने जान लिया था कि जीवन का अर्थ उसे समझने में नहीं, उसे पूरी उपस्थिति के साथ जीने में है। यही उपस्थिति उसे हर परिस्थिति में संतुलित रखती थी। और इस तरह माधवी की कथा किसी बड़े अंत के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि एक शांत स्थिरता में विलीन हो जाती है। उसका जीवन किसी आदर्श की घोषणा नहीं करता, किसी चमत्कार का दावा नहीं करता। वह बस यह दर्शाता है कि जब मनुष्य भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। माधवी अब न किसी उत्तर की प्रतीक्षा में थी, न किसी प्रश्न से भयभीत। वह बस इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी कि जो भीतर जाग चुका है वही उसका सच्चा सहारा है। सूर्य की कथा अब शब्दों में नहीं, उसके जीवन में सांस ले रही थी। और वहीं उसी मौन प्रकाश में यह कथा स्वाभाविक रूप से पूर्ण हो जाती है। दर्शक बंधु, यह सूर्य कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि सूर्य भगवान की कथाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे हर उस हृदय में जीवित रहती हैं जहां विश्वास की ज्योति जलती है और कर्म, धैर्य और प्रकाश का दीपक टिमटिमाता है। आज हमने जाना कि कैसे सूर्य अपने भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं, उन्हें अपने भीतर की उज्ज्वलता से जोड़ते हैं और अंत में उन्हें वही प्रदान करते हैं जिसका वे सच्चे मन से अधिकारी होते हैं, शक्ति, स्थिरता और प्रकाश। दर्शक बंधु, यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय में सूर्य का स्मरण जगाया, यदि आपके भीतर साहस, सुकून और सकारात्मक ऊर्जा की नई लहर उठी, तो हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति सुनने से जीवन उज्जवल होता है। दर्शक बंधु, हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख और सूर्य भगवान के एक और दिव्य प्रकाश के साथ। तब तक के लिए सूर्य देव आपके जीवन से सभी अंधकार, भय और कठिनाइयां दूर करें और आपके घर में साहस, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास करें। सूर्याय नमः। हर दिन का प्रकाश आपके साथ हो। जय सनातन धर्म।